बिहार में होने वाली 1,70,000 पदों पर प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी पात्र हैं अथवा नहीं, क्योंकि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं किया गया है। क्या ये अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जब भी शिक्षक भर्ती आएगी प्राथमिक के संदर्भ में, तो वहाँ पर ये मान्य होंगे या नहीं, या फिर अन्य राज्यों में मान्य है या नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि पूरे देश भर में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15 लाख के आसपास बताई जाती है। 15 लाख अभ्यर्थी डायरेक्टली प्रभावित होंगे इस एक नोटिफिकेशन के आधार पर, या फिर अन्य राज्यों में जो नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बिहार का स्थायी निवासी मांगा गया है, यानी कि बिहार के डोमिसाइल रखने वाले ही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, उसके बाद ही आप इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर कोई अभ्यर्थी कोर्ट में जाता है, निश्चित तौर पर उसकी जीत होनी तय है, क्योंकि इसी प्रकार का मामला 5 से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला दिया था, आर्टिकल 16(2) को आधार बनाते हुए कि किसी भी लिंग के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किसी भी रेजिडेंस के आधार पर, किसी भी डोमिसाइल के आधार पर किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। और 16(3) की अगर बात करें, जिसमें राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो एलिजिबिलिटी के संदर्भ में कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर सकती है, तो उसमें भी प्रावधान ये है कि वो केंद्र सरकार का विषय है, संसद से उसको पास करवाना होगा, तभी राज्य सरकार इसे लागू कर पाएगी। तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी, अगर आप इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में। माननीय पटना हाईकोर्ट में पहली बार एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए मामला गया था, जहां पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से पात्र माना था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। उसके बाद से एनसीटी को माननीय पटना हाईकोर्ट ने आदेशित किया कि आप एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करिए इनकी पात्रता को लेकर के। उसके बाद से एनसीटी ने भी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये पब्लिक डोमेन में सूचना दिया था कि ये जो कोर्स है वो पूरी तरीके से किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर राज्य स्तरीय या फिर केंद्र स्तरीय जो भी शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें जो नॉर्मल डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उन्हीं के समकक्ष इसको माना जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से नॉर्मल 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स होता है, उसी प्रकार से एनआईओएस भी नॉर्मल डीएलएड कोर्स की तरह माना जाएगा। और जहां तक बात है कि बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड का जिक्र नहीं है, तो वहां पर आप देखेंगे तो पहला जो वहां पर एलिजिबिलिटी लिखा गया है उसमें यह लिखा गया है कि 50% आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए, साथ ही साथ डीएलएड 2 वर्षीय होना चाहिए, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो देखिए वहाँ ना तो जेबीटी का जिक्र किया गया है, ना ईटीटी का जिक्र किया गया है, ना बीटीसी का जिक्र किया गया है, ना डीएलएड का जिक्र किया गया। वहाँ पर सिर्फ डीएलएड का जिक्र किया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसीलिए सबको समराइज करते हुए ब्रैकेट में वहाँ पर यह लिखा गया है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो एनआईओएस ही क्यों ना हो, वो भी पूरी तरीके से पात्र है माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद से एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। तो जितने भी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पूरे देश भर के, जिनकी संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है, आप सभी इस शिक्षक भर्ती में पात्र हो सकते हैं, बशर्ते आपको माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। और बिहार राज्य के जो भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी के अन्य राज्य के अभ्यर्थी माननीय पटना हाईकोर्ट के माध्यम से इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। डिटेल्ड जो वीडियो है कि किस प्रकार से आपको केस करना है, क्या आपके ग्राउंड रहने चाहिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।